अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है, द क्लॉक इज टिकिंग। घड़ी टिक टिक कर रही है और अगर ईरान नहीं माना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यानी कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है जेनोसाइडल धमकी, नरसंहार की धमकी। मगर दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात करके कहते हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है मुस्लिम देशों को बांटने की, और कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं यूएई की तरफ, जो कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राइल की गोद में जाकर बैठ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी गंभीर है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि वो शनिवार को अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मुलाकात कर चुके हैं। इस हफ्ते यानी कि सोमवार या मंगलवार को एक और बड़ी अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा नेतन्याहू के साथ उनकी फोन पर बात हुई है। इसके मतलब को आप समझ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जमीन तैयार की जा रही है और लगातार की जा रही है। मगर ईरान डरने वाला नहीं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। ईरान इसलिए डरने वाला नहीं है क्योंकि ईरान का जो हथियार है वो बहुत ही मजबूत है। उसकी निगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, उसकी निगाह है खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर। और सबसे बड़ी बात, इसी मंच पर मैं आपको बतला चुका हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे इंटरनेट केबल्स हैं। ईरान कह चुका है अब हम उसे कंट्रोल करेंगे। अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो ईरान कहीं ना कहीं खाड़ी देशों और वेस्टर्न यूरोप या खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच में जो संपर्क है उसे काट सकता है। इसलिए ईरान डर नहीं रहा है और इसीलिए ईरान कह रहा है कि अमेरिका हर गुजरते लम्हे के साथ बिखर रहा है। मगर हालात यकीनन दोस्तों बहुत गंभीर हो चले हैं और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं बहुत ही सरल अंदाज में कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और यह चेतावनी कितने मायने रखती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों व्हाइट हाउस का यह बयान जो कह रहा है, For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast or there won't be anything left of them. Time is of the essence. President Donald J. Trump. इसका हिंदी में अनुवाद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट पर लिखते हुए कहा, ईरान के लिए घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है और बेहतर होगा कि वो फौरन हरकत में आए बहुत तेजी से, वरना उनका कुछ भी नहीं बचेगा। समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि पूरा घटनाक्रम किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरह की पर्दे के पीछे गतिविधियां हो रही हैं और ईरान की अपनी तैयारियां क्या हैं। एक एक करके वो घटनाक्रम जो बता रही है कि एक बार फिर हम सब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि एक बार फिर दुनिया के सामने एक बहुत गंभीर संकट। एक एक करके इन खबरों पर गौर कीजिए दोस्तों। पहली खबर, ट्रंप ब्रीफ्स नेतन्याहू ऑन ईरान एंड चाइना इन अ फोन कॉल। यानी कि नेतन्याहू से यह दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है पिछले एक हफ्ते में। पहली बार बातचीत हुई थी जब वो चाइना जाने वाले थे और अब चाइना आने के बाद जैसा कि अल जजीरा कह रहा है कि ईरान और चीन के मुद्दे पर बातचीत हुई। आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए क्यों हुए, क्योंकि उनकी चाइना यात्रा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। ताइवान पर अमेरिका को झुकना पड़ा है। उनका अपना अमेरिका, उनका अपना मीडिया और वहां के अपने लोग ट्रंप की बखिया उधेड़ रहे हैं और यही वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक मिस एडवेंचर कर सकते हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए, अल जजीरा की। ब्रेकिंग, ईरानियन मीडिया सेज यूएस मेड नो कंसेशंस इन लेटेस्ट रिस्पॉन्स टू ईरान्स एजेंडा फॉर नेगोशिएशंस। यानी कि अमेरिका ने अपनी तरफ से जो प्रस्ताव ईरान के सामने रखा था उसमें ईरान को कोई रियायत नहीं थी। अब जाहिर सी बात है आप बातचीत कर रहे हो एक ऐसे देश के साथ जिसे आप हरा नहीं पाए हो। उल्टा कूटनीतिक तौर पर, डिप्लोमैटिकली ईरान ने अमेरिका और इस्राइल दोनों को पटखनी दी है और फिर आप बातचीत के लिए जो प्रस्ताव भेजते हो उसमें कोई रियायत नहीं करते। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को ईरान अपनी तरफ से जो 10 सूत्रीय प्रस्ताव भेजता है, 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य से परे था, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। वो ऐसी बातें थी जो ईरान के वजूद, उसके सर्वाइवल से जुड़ी हुई थी, मगर ट्रंप फिर भी उसे मानने को तैयार नहीं है। अब तीसरी खबर पर गौर कीजिए आपके स्क्रीन पर। यूएस ग्लोबल पावर हैज कोलैप्स्ड, सेज ईरान्स डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन। इस पर गौर फरमाइए दोस्तों, और मैं बहुत तफसील के साथ यह आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा ईरान क्यों मानता है, क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिका कोलैप्स कर रहा है, न सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमैटिकली भी। बहरहाल कोई भी अमेरिका की इस धमकी को हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि CNN की लीड न्यूज है जो कहती है वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट, ट्रंप इश्यूज वार्निंग टू ईरान आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। और अब जैसे मैंने कहा एक और मीटिंग होने वाली है सोमवार और मंगलवार को। नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत हो चुकी है, यानी कि जंग की नींव एक बार फिर रखी जा रही है। गौर फरमाएं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ईरान युद्ध को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। CNN को इस बैठक की जानकारी रखने वाले एक सोर्स ने बताया। इसके एक दिन पहले ट्रंप ने कहा कि तेहरान को जल्दी कदम उठाना होगा, वरना उनका कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान के लिए घड़ी बहुत तेज चल रही है, उन्हें जल्दी कदम उठाना होगा, नहीं तो उनका कुछ भी नहीं बचेगा, समय बहुत अहम है। बैठक में उपराष्ट्रपति JD वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। सोर्स के मुताबिक यह बैठक ट्रंप के वॉशिंगटन लौटने के कुछ ही घंटों बाद हुई। ट्रंप अभी हाल में चीन के हाई प्रोफाइल दौरे से वापस आए हैं। चीन के ईरान के साथ बहुत करीबी संबंध हैं। अब इस बैठक में दो मौजूदगियों पर गौर कीजिएगा, CIA के प्रमुख और स्टीव विटकॉफ। कौन है स्टीव विटकॉफ? स्टीव विटकॉफ वो शख्स हैं जो बातचीत में शामिल थे। क्या स्टीव विटकॉफ का शामिल होना इस बात का सबूत है कि ट्रंप अब भी बातचीत को मौका देना चाहते हैं? या कहीं स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की वजह यह तो नहीं है कि स्टीव विटकॉफ उन्हें बताएंगे कि बातचीत का कोई फायदा नहीं है? CIA डायरेक्टर की मौजूदगी का क्या मतलब है? यानी कि पूरी वॉर प्रिपरेशंस की जा रही हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पूरी टीम बाकायदा बता रही है कि कौन कौन से ठिकानों पर आप हमला कर सकते हैं। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप और इस्राइल एक बार फिर ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं, उसके उन तमाम ठिकानों पर जहां से उसका तेल का व्यापार होता है, जो अपने आप में वॉर रूल्स के खिलाफ है। आगे ट्रंप और उनकी टीम ने बीजिंग दौरे के दौरान तेहरान को लेकर आगे क्या करना है, इस पर फैसला टाल दिया था। प्रशासन के कई अधिकारियों ने CNN को बताया कि वे पहले देखना चाहते थे कि ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। CNN की पहले की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के ऑप्शन पर ज्यादा गंभीरता से विचार किया है, ताकि ईरान पर दबाव बनाकर उसे युद्ध खत्म करने के समझौते तक लाया जा सके। हालांकि ट्रंप की पहली पसंद अब भी कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाने की बताई जा रही है। सोर्स के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते की शुरुआत में युद्ध को लेकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ फिर से एक बैठक कर सकते हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और यह नेशनल सिक्योरिटी टीम उन्हें बाकायदा वो टारगेट्स भी बता सकती है जहां पर अमेरिका और इस्राइल दोबारा हमला कर सकते हैं या सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। मगर ये ईरान है जो डरने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिकन मिलिट्री पावर बर्बाद हो रही है, बिखर रही है, डेमोलिश हो रही है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन के इस एडिटोरियल की तरफ। वो क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? एम्पायर इन फ्री फॉल, डेस्परेट सेबर रैटलिंग अगेंस्ट ईरान शोज US has completely lost the plot। यानी कि अमेरिका बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। एम्पायर इन फ्री फॉल, यानी कि एक साम्राज्य बुरी तरह से गिर रहा है, बिखर रहा है। और प्रेस टेलीविजन का यह लेख, यह एडिटोरियल क्या कहता है, आइए उसके एक एक लफ्ज पर गौर करें, जिससे पता चलता है कि इस वक्त ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है। गौर फरमाएं। तरकश का आखिरी तीर, आज दुश्मन के लिए ईरान के सिर पर तलवार लटकाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और विडंबना यह है कि यही बेचैनी उसकी गहरी कमजोरी की निशानी है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने सब कोशिशें की, धमकाया, ब्लैकमेल किया, यहां तक कि मुस्लिम देशों में बंटवारा भी पैदा करने की कोशिश की, मगर उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। आगे अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने मौजूदा दबाव और धमकी वाले दौरे में फेल हो जाता है, और लेखक के मुताबिक ऐसा होना तय है, तो उसकी बची कुची साख और प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। सीधी बात करें तो वॉशिंगटन अपना आखिरी बड़ा तीर पहले ही चल चुका है, पूरी ताकत वाला सैन्य हमला, लेकिन उस तीर से उसका कोई मकसद पूरा ना हुआ। ना ईरान के परमाणु अधिकार खत्म हुए, ना इस्लामिक रिपब्लिक घुटनों पर आई, बल्कि बुनियादी सैन्य लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पाए। और अब धमकी और दबाव की राजनीति भी नाकाम हो गई, तो अमेरिका साम्राज्य के पास कुछ नहीं बचेगा। नंबर एक, ना सैन्य जीत, ना मिलिट्री जीत, ना कूटनीतिक सरेंडर, ना तेहरान में आर्थिक तबाही। फिर अमेरिका अपनी आखिरी पूंजी भी गंवा देगा। दुनिया में एक ताकतवर और डर पैदा करने वाली शक्ति होने का भ्रम, उसका मुगालता, लेखक के मुताबिक वो पहले ही इस कगार पर पहुंच चुका है। इसलिए मौजूदा धमकियां असल में ईरान के बारे में नहीं है, यह अमेरिका की दुनिया में बची कुची छवि, इमेज को बचाने की कोशिश है। वॉशिंगटन को डर है कि अगर ईरान डटा रहा और झुका नहीं, तो अमेरिका के सहयोगी और क्षेत्रीय साथी अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि सम्राट पूरी तरह नियंत्रण खो चुका है। और ईरान को यह कहने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब वॉशिंगटन के साथ यूरोप नहीं है।
हर गुजरते लम्हे के साथ यूरोप वॉशिंगटन से दूरी बनाए रख रहा है। इटली, जो कि पिछलग्गू था अमेरिका का, उसने लाल आंख दिखाई है। स्पेन ने उसकी अगुवाई की। ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पर राष्ट्रहित को ध्यान में रखेंगे और इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। खाड़ी के देशों में जबरदस्त टेंशन है। उन्हें इस बात का डर है कि अगर एक बार फिर हमला हुआ तो जवाब में ईरान किस तरह से उसके इंटरनेट केबल्स को काट सकता है, तबाही मचा सकता है, और यही डर बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, कल अल जजीरा पर खबर आई थी कि यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। अब यह साफ नहीं कि हमला किसने किया है, मगर जाहिर सी बात है इशारा ईरान की तरफ से है। अगर ईरान ने हमला किया है तो ईरान चेतावनी दे रहा है कि अगर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो अमेरिका के जितने भी पिछलग्गू देश हैं हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। अगर ये इसराइल ने किया है, क्योंकि आप जानते हैं इसराइल की आदत है, वो अक्सर मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमला करता है और कहता है कि इसे ईरान ने करवाया। इसका मकसद साफ है, वो इन देशों को भड़काना चाहता है ईरान के खिलाफ। मुद्दा जो भी है, हालत बहुत खराब है। और इसी बात का जिक्र मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देशों में बंटवारा हो। आपके सामने प्रेस टेलीविजन की खबर, यूएस इजराइल यूजिंग डिविजिव प्रोजेक्ट्स टू टर्न मुस्लिम्स अगेंस्ट ईच अदर, सेज मसूद पेज़ेश्कियान। सरल अल्फाज में यहां पर वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल कुछ ऐसी परियोजनाएं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके जरिए मुसलमान के खिलाफ हो। मगर क्या अमेरिका और इजराइल कामयाब होंगे? गौर फरमाइए, मसूद पेज़ेश्कियान ने इस मुलाकात में कहा क्या। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल शासन मुस्लिम देशों के बीच फूट डालने और अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसट्रस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। रविवार को तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के साथ बैठक में पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान की मूल नीति पड़ोसी देशों, खासकर फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने पर बेस्ड है। उन्होंने कहा, ईरान मुस्लिम देशों के साथ अच्छे पड़ोसी वाले रिश्तों पर आधारित स्टेबल, सम्मानजनक, ऑनरेबल और लंबे समय तक चलने वाले संबंध चाहता है। लेकिन अमेरिका और ज़ायनी शासन यानी इस्राइल हमेशा से फूट डालने वाली योजनाओं और अविश्वास, मिसट्रस्ट पैदा करके मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहे। पेज़ेश्कियान ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राइल युद्ध के 40 दिन बाद तेहरान और वॉशिंगटन के बीच युद्ध विराम कराने की पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कूटनीतिक और राजनीतिक कोशिशें क्षेत्र में शांति, स्थिरता और लंबे समय की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। और मैं चाहता हूं इस बारे में अल जजीरा ने क्या रिपोर्टिंग की है, आइए सुना जाए। President Donald Trump has warned Iran that time is of the essence as peace negotiations between Tehran and Washington appear to be deadlocked. In a post on Truth Social, Trump wrote, "For Iran, the clock is ticking and they better get moving fast or there won't be anything left of them. Time is of the essence." Trump's warning coming after Pakistan's interior minister met Iran's president in Tehran. Mohsin Naqvi says he hopes Pakistan can bring the negotiations to a successful conclusion. President Masoud Pezeshkian has praised neighboring countries, including Pakistan and Iraq, for not allowing the US to launch attacks from their territories. यानी कि दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है और एक बार फिर हम एक ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक वॉल्केनिक इरप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। सोमवार और मंगलवार ट्रंप अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ जो है बैठकें करने वाले हैं और इस बैठक में यह सिक्योरिटी टीम उन्हें बाकायदा उन टारगेट्स की जानकारी देगी जिस पर अमेरिका और इस्राइल दोबारा हमला कर सके। यानी कि एक बार फिर ये दोनों दीवाने, ये दोनों मेंटली बैंकरप्ट लोग दुनिया को तबाही और इकोनॉमिक बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। और इस मंच पर जो भी होगा वो तमाम जानकारियां मैं आप तक लाता रहूंगा। अमिताभ शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।